डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, कोरोना वायरस। जो एग्जाम में इस बार ऐसे के तौर पर पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोरोना वायरस पर ऐसे चलिए अब हो गया है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहला है कोरोना वायरस इज कॉमनली न्यू एज कोविड-19। कोरोना वायरस इज कॉमनली न्यू एज कोविड-19। कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इसी नाम से ये बीमारी यही होता है। कोरोना वायरस से कौन सा बीमारी? तो कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के नाम से। इट इज न्यू एंड वेरी डेंजरस वायरस फॉर द वर्ल्ड। इट इज न्यू एंड वेरी डेंजरस वायरस फॉर द वर्ल्ड। इट इज न्यू एंड वेरी डेंजरस वायरस फॉर द वर्ल्ड। मतलब यह जो है बहुत नया वायरस है, ये नया वायरस है और बहुत ही खतरनाक, डेंजरस है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम लोगों के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक वायरस है। इट वाज फाउंड फर्स्ट टाइम इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। यह सबसे पहले चाइना के वुहान एक सिटी है, शहर, उसी शहर में यह पाया गया था इन दिसंबर 2019। क्या ये दिसंबर 2019 2019 में सबसे पहले कहाँ? चाइना के एक वुहान सिटी है, उस सिटी में पाया गया था। ठीक है, ये हो गया दो लाइन। कोरोना वायरस इज कॉमनली न्यू एज कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। और इट इज न्यू एंड वेरी डेंजरस वायरस फॉर द वर्ल्ड। यह नया और पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही डेंजर है। इट वॉज फाउंड फर्स्ट टाइम इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, दिसंबर 2019। ये जो है कहाँ? चाइना के वुहान सिटी में सबसे पहले 2019 में पाया गया था। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट मेनी कंट्रीज आर, बहुत सारे देश, उसके बाद बहुत सारे देश अफेक्टेड फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से प्रभावित हो गए बहुत सारे देश। इंडिया, उसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, जितना भी देश था, बहुत सारे विश्व के बहुत अनेकों कंट्री जो है इस वायरस से प्रभावित हुए और अनेकों लोग की इसमें मृत्यु भी हो गई। ठीक है, डेट डेज दिस वायरस स्प्रेडिंग फास्टली इन आवर कंट्री। उस समय हमारे देश में भी बहुत तेजी से यह वायरस फैल रही थी। अभी भी नया में आया है लेकिन उतना नहीं फैल रहा है, लेकिन उस समय बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रही थी। ठीक है, हमारे देश में फैल रही थी। इट इज एन इन्फेक्शन वायरस। यह इन्फेक्शन वायरस, संक्रमित रोग। इन्फेक्शन वायरस क्या होता है? जो एक दूसरे को छूने से हो जाए उसको बोलते हैं इन्फेक्शन वायरस। जो एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको हम लोग इन्फेक्शन वायरस बोलते हैं। तो इट इज एन इन्फेक्शन वायरस, यह एक इन्फेक्शन वायरस था। ठीक है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। यह जो ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ठीक है, इन मार्च 2020, मार्च 2020 में WHO जो संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन, इसको पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, उसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि मार्च 2020 में स्पष्ट कर दिया दैट कोविड-19 इज ए पेंडेमिक। कोविड-19 जो है, ये कोरोना वायरस जो है एक महामारी है, महामारी जिसमें अनेकों लोग मर सकता है। पेंडेमिक मतलब महामारी होता है। ठीक है, ये महामारी, इट इफेक्टेड ऑन आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, पूरे श्वसन तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, जिससे हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होते हैं, बहुत तेज से हमको कफ आता है, खांसी बहुत तेज से होता है। ठीक है, वी कैन नॉट ब्रेथ प्रॉपरली, हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं। इफ वी आर अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस, अगर हम लोग इस वायरस से इफेक्ट हो गए हैं तो हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है,
ले ही नहीं पाएंगे। अगर किस वायरस से, अगर हम इस वायरस से अगर इफेक्ट हो गया है या हमको अगर कोरोना वायरस हो गया है, तो हम सही से सांस कभी भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम ही में इफेक्ट कर देता है। द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस, सिम्टम्स माने लक्षण होता है इसका, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस इज कोल्ड, कोल्ड माने होता है सर्दी, कॉफ, फीवर एंड ब्रेथिंग, सर्दी, खांसी, बुखार एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स में सांस लेने में कठिनाई। इसका मेन लक्षण जो है, सिम्टम जो है, कोल्ड, कॉफ, फीवर एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम है। ब्रेथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होता है, हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं। आवर कंट्री वाज ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम दिस वायरस, हमारा देश भी इस वायरस से सामना किया था, इस वायरस से, इस बीमारी से सामना किया था। फेसिंग माने होता है सामना करना, फेसिंग मतलब होता है सामना करना। इस प्रॉब्लम से, इस वायरस से, इस बीमारी से हमारा देश भी जो है सामना किया हुआ था। सो आवर गवर्नमेंट, इसलिए, इस कारण से, इस वजह से हमारा गवर्नमेंट जो हुआ आज स्टार्टिंग मेनी गाइडलाइंस, इसलिए हमारा जो है सरकार जो है, हमारा गवर्नमेंट है, बहुत सारे गाइडलाइन, नियम कानून इसके लिए बनाए, चालू किए, ठीक है, शुरुआत किए बहुत सारा गाइडलाइन टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से रक्षा के लिए, इस बचाव के लिए, प्रिवेंट के लिए बहुत सारा गाइडलाइन बनाए, बहुत सारा नियम बनाए, ताकि हमारे देश के जितना भी नागरिक है, लोग हैं, इस वायरस से बच सके। अगला पैराग्राफ है, मेनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री लॉकडाउन हैड बीन स्टार्टेड ड्यू टू दिस वायरस, हमारे देश के बहुत सारे राज्य, लगभग सभी राज्य में, और देश के बहुत सारे राज्य में जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। वी मस्ट वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हम लोगों को एकदम मास्क पहनना एकदम जरूरी हो गया था, और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना, कि 2 गज की दूरी हमेशा एक दूसरे से बनाए रखना पड़ता था, पूरा एकदम जरूरी हो गया था। अभी भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, अभी भी, क्योंकि अभी भी उसका प्रभाव कुछ बढ़ रहा है, अभी कमा नहीं है, ठीक है। सोशल डिस्टेंस मैंने मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस टू सेव आवर लाइफ, अपने जीवन के रक्षा के लिए, किसी के लिए, तो ये सब जरूरी था, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अपने लाइफ के रक्षा के लिए। वी शुड नॉट वी पैनिक, लेकिन हमको इस वायरस से उतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाता है, जिस कारण ये वायरस और भी इफेक्टेड हो जाता है, इसलिए हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। डेफिनेटली वन डे, एक दिन जरूर ऐसा दिन आएगा, वी विल विंग द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक, हम लोग इस पेंडेमिक से, इस महामारी को अंत कर देंगे, एक दिन ऐसा जरूर समय आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, जो कोरोना वायरस पर अभी हम जो टॉपिक बता रहे हैं, तो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।